out to speak the truth. I'm very grateful for the time given to me. Thank you. Honorable members, before I invite Honorable Waikoji, just I would like to inform you, Honorable members, since there are many members who are yet to take part in the ongoing discussion, if the House agrees, we may extend the sitting of the House till 8 p.m. Okay. Mr. Waiko, 3 minutes, please. Sir? 3 minutes, the time which has been given I won't to you. speak, sir. Please. No, sir. No. 3 minutes. This is the time which has The been, House, which some has people been. take half an hour, some people take 40 minutes, Please. and you are calling me 3 minutes. I don't Sir, want to this speak. is the time which is I mentioned don't here. want to speak. Please, this You call depends upon somebody you. Please. Call somebody else. Honorable Sri Prakash Chik Baraik, 3 minutes. Thank you. Mike, sir. Please. Prakash. Thank you, respected Deputy Chairman, sir. मैं आज भारत के संविधान के ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। मेरा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से। सर, मैं यहाँ जो खड़ा हूं, ये भारत के संविधान के चलते खड़ा हूं और मेरा राज्य का माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के आशीर्वाद के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, मैं जिस जगह से आता हूं वो जगह एक चाय बागान है एवं एक चाय बागान का वर्कर का बेटा हूं। ये अपॉर्चुनिटी बंगाल में फर्स्ट टाइम अगर कोई दिया तो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने मुझको दिया। मान्यवर, संविधान को लेकर जो डिबेट्स, जो डिस्कशन हो रहा है, मैं कई पॉइंट को लेके अपना वक्तव्य में बोलना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकार कानून बनाती है, नीति बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, अमेंडमेंट करती है। इनका इफेक्ट भारत में रहने वाले 140 करोड़ की आबादी का देश के ऊपर, सबके ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट ने जीएसटी किया हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये जीएसटी करने के बाद जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, ये गवर्नमेंट को समझना है। मान्यवर, पिछले 3 वर्ष में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए केवल 5.65 लाख करोड़ रुपया ऋण माफ किया गया। यह कृषि क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो तुलना के लगभग 6 गुना से अधिक है। मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है एवं गरीब कृषकों के लिए सोचना सरकार का काम है। बेरोजगार का अवस्था क्या है, ये सबको ही जानते हैं। ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लेके घर में बैठे हैं, लेकिन सरकार नौकरी देने का काम अभी तक नहीं किया। बंगाल देश में सबसे अधिक संख्या महिलाओं को स्वामित्व देने वाली स्टेट है, एमएसएमई देने वाली स्टेट है। बंगाल में 4 में से 1 एमएसएमई महिला स्वामित्व है। इसका मतलब केवल एक ही बात, बंगाल व्यवसाय में विश्वास रखती है। मान्यवर, महंगाई का स्थिति क्या है सबको ही जानते हैं। अक्टूबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन दर 14 महीना के उच्च स्तर 11% था। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन दर 8.11% रही। नवंबर में सब्जियों का इन्फ्लेशन दर 29% रही एवं अक्टूबर में 40 से अधिक जा चुकी है। मान्यवर, जनगणना 2011 के बाद में अभी तक नहीं हुआ एवं आपको सबको मालूम है, फेडरल स्ट्रक्चर से कंट्री चलती है, देश चलता है, लेकिन हर जगह पश्चिम बंगाल को वंचना किया जाता है। पश्चिम बंगाल का फंड को रोका जाता है, बंगाल का फंड को रोका जाता है एवं सचेतन रूप में देखा जाए तो खाद्य का जो फर्टिलाइजर का जो डिमांड था 4.5 लाख टन, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.23 लाख टन आवंटन किया। इसके चलते आलू की फसल में बंगाल को विशेष करके प्रभाव पड़ा एवं जो पिछले वर्ष के 12.6 मिलियन टन था वो देश के सबसे अधिक उत्पादन था। इस मामले को लेकर ऑलरेडी हम लोग केंद्र सरकार को चिट्ठी भी दिए हैं। मान्यवर, जीडीपी रेट सबको मालूम है,
घरेलू बचत का 50 से सबसे अधिक निचला स्तर 5.2 जीडीपी है। घरेलू लायबिलिटी 2013-14 में 3.19 था, वो बढ़ के 22-23 में 5.78 हो चुका है। जीडीपी का रेट क्या है ये सबको मालूम है। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गरीबों का बात को नहीं सुनते हैं। थैंक यू, सोचना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री सुभाषिष खूटिया।